सो वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस लुक्स अ लिटिल इंटिमिडेटिंग, सो आई थिंक वी विल एंजॉय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। या अभी देखो, इनइक्वालिटी में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज एक्सप्रेशंस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ साइन, कि वो तो या तो पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट करेगा या तो नेगेटिव में कंट्रीब्यूट करेगा। अभी लेकिन मान लो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स टू द पावर 4 है या कोई भी ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स क्या साइन ऑल्टर करते हैं? पॉजिटिव नंबर साइन ऑल्टर नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव नंबर साइन ऑल्टर करेंगे, राइट? वी नो दैट। तो इसका मतलब जब भी इवन डिग्री है तो वो साइन ऑल्टर कभी करने ही नहीं वाला, राइट? इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का और इन तीनों का साइन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। सो टिल द टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रीजन, जब तक आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है तब तक इवन पावर्स को इग्नोर कर सकते हो, राइट? इसका मतलब ये x माइनस 5 टू द पावर 91 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 11 अपॉन x माइनस 8 टू द पावर ऑफ 917 लिख सकते हो, राइट? वी इग्नोर द रेस्ट। नाउ दीज आर स्टिल वेरी बिग पावर्स। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो क्लियरली जैसे यहाँ पे क्या x माइनस 5 टू द पावर ऑफ 91 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 5 टू द पावर ऑफ 90 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर ऑफ 1। एंड अगेन ये पूरा एक्सप्रेशन साइन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, राइट? तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 8, राइट? मैंने सबकी इवन पावर्स को इग्नोर कर दिया, विच ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द साइन इन एनी वे, राइट? अब मैं क्या करूंगा, फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, मुझे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चाहिए, तो x माइनस 8 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब मैं डिनोमिनेटर को भी इग्नोर कर सकता हूं, तो जो मेरा इनइक्वालिटी बन गया वो क्या बन गया, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बना लेते हैं, 3, 5 एंड 8। और क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था x, उसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आने वाला है, राइट? तो वो पॉजिटिव है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए प्लस माइनस इस तरह से मेरे ऑल्टरनेट साइंस जाएंगे। ओके, नाउ मुझको पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, एज आई कैन सी हेयर। सो दिस एंड दिस इज माय एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। एंड क्योंकि इक्वल टू साइन है, इसकी अंडरलाइन कंडीशन है कि x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती और बाकी 3 और 5 इंक्लूड होंगे। इस वजह से मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू 5 यूनियन 8 टू इंफिनिटी, 8 टू इंफिनिटी, राइट? और दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट आएगा या कॉमन ब्रैकेट आएगा, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस 7 और x माइनस 11 के भी कंडीशंस थे, राइट? इसलिए मेरी x की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू 11 भी नहीं हो सकती। नाउ 7 तो हमने एनीवे इंक्लूड नहीं किया, सो विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन में 11 इंक्लूड करा हुआ है, तो 11 को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब -11 को तो हमने हटाया, क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 बना रहा था। लेकिन जो x प्लस 7 का टर्म है वो भी तो न्यूमिनेटर में 0 बना रहा है, इसका मतलब हमको 7 को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में है, यूनियन फ्रॉम 8 टू इंफिनिटी, राइट? एंड उसमें हम 11 हटा रहे हैं और 7 -7 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे -7 आएगा बिकॉज x प्लस 7 इज 0। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। टिल देन खुश रहो और पढ़ते रहो।